तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सर एंड एल्डिगेशन। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था परसेंटेज एंड उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके सब टाइप्स एंड रेशियो प्रोपोर्शन। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है मिक्सर एंड एल्डिगेशन, पहली बात इसमें दो चीजें रहते हैं। इसको एक साथ पढ़ाया जाता है क्योंकि ऐसा पहले से चला आ रहा है। अगर हम कोई अलग दिखाएगा तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए सारे के सारे एक साथ पढ़ाते हैं। एंड उसमें क्या कुछ रहता है डिफरेंट पार्ट, उसको आपको बता दिया जाता है। ठीक है, मिक्सचर एक टॉपिक है एंड एलिगेशन एक रूल है। एलिगेशन जो रूल है वो सारे के सारे टॉपिक में यूज हो सकता है एंड उसके कुछ स्पेसिफिक टाइप होते हैं, उसको हम बाद में सीखेंगे। एप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एप्लीकेशन से सॉल्व होते हैं, जो कि बेसिक से बहुत टाइम लेंगे एंड एप्लीकेशन से वो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को एप्लीकेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। वो एक रूल है, एक मेथड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टॉपिक पे लगेगा, ये सारे के सारे टॉपिक में लगेगा। बाकी मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जस्ट लाइक मिल्क एंड वाटर। आप दूध में पानी मिलाते हैं, वो बन गया मिक्सचर। एंड मिक्सचर में एक चीज कॉमन रहता है कि आप उसे किस प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। जस्ट लाइक मिल्क एंड वाटर, ये मायने रखता है आप उसे किस अनुपात में मिलाते हैं, मतलब कि रेशियो मैटर करेगा। अगर आपने रेशियो को बिना पढ़े, कौन से भी हो, मुझसे पढ़ो या फिर कौन से पढ़ो, बिना पढ़े अगर मिक्सचर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको नया नया लगेगा। इसलिए मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो रेशियो को पढ़कर आना, उसके बाद इसको देखना, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये अगर 5:4 है मिल्क एंड वाटर, मतलब कि इसको 5 पार्ट मिला रहे हैं एंड इसको 4 पार्ट मिला रहे हैं। एंड उसके बाद अगर सपोज करो एक पार्ट हम 10 मान लेते हैं, और 10, तो ये हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा आपका क्या 40। ये इसका मैटर रहता है। एंड दूसरी बात, मिक्सचर का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सपोज करो एक कंटेनर है, इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर। इनका रेशियो क्या है, सपोज करो 5:4। ठीक है, ये कंटेनर है, फुल कंटेनर है। इसमें आप जितने, ये 5:4 में है। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ मिक्सचर निकालेंगे, आप रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि ये मिक्सचर है, क्या आप सेपरेटली मिल्क एंड वाटर को निकाल पाएंगे ना? कभी भी नहीं। तो इसलिए अगर मिक्सचर में से रिमूव होगा, वो भी आपका किस अनुपात में रहेगा, 5:4। ठीक है, एंड उसके बाद क्योंकि आपने कुछ रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग भी तो बचेगा। रिमेनिंग में क्या रेशियो रहेगा, वो भी आपका 5:4। ये हमेशा सेम टू सेम रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल लेके, एक होल नंबर लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास टोटल था 72 लीटर। ये 72 लीटर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर में से मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है, 5:4 के रेशियो में है। एंड ये अगर आप डिवाइड करेंगे, 5 4 9, 9 8 9, 8 5 ये 40, एंड ये 8 2 32। ठीक है, इसमें मिल्क 40 लीटर है एंड वाटर 32 लीटर है।
ठीक है। एंड उसके बाद आप इसमें से रिमूव करेंगे, कितने रिमूव किया, रिमूव कर देंगे 18 लीटर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका 5:4 में रिमूव होगा। मतलब कि अक्सर ना ये 10 पार्ट चला जाएगा एंड ये 8 पार्ट चला जाएगा। मतलब कि इस मिक्सर में से मिल्क 10 लीटर रिमूव हो जाएगा एंड वाटर 4 लीटर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग, रिमेनिंग में भी क्या, 5:4 सेम टू सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने मिक्सर बचे हैं, 72 में से 18 घटा दो, दिस इज योर 54। ठीक है। एंड ये आंसर 9, 6, 6 5 30 एंड ये 2 को 24। ठीक है। ये आपको समझने के लिए था। इसमें से क्योंकि हमने रिमूव कर दिया, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज सेम रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो 40 एंड 32 है, ये 5:4 रेशियो में है। एंड ये, एंड यहाँ पर 30 एंड 24, ये भी 5:4 रेशियो में है। एंड ये 10 एंड 8 वो भी आपके 5:4 रेशियो में है। ठीक है। क्योंकि ये आपका टोटल मिक्सचर था 72, आपने इसमें से निकाला, निकालने के बाद ये भी 5:4 में रहेगा, लेकिन इसका क्वांटिटी जो है कम रहेगा। ठीक है। या फिर आप इसमें से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट 10, डायरेक्ट 8, वो आपका 30 और 26। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़े बेसिक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड और एक बात, इसको एग्जामिनेशन में कैसे क्या लिखा जाता है, कैसे क्या रहता है, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन पहला आप जान लीजिए, जस्ट लाइक आपका 72 था। ठीक है। जब जब ये रिप्लेसमेंट वगैरह किया जाता है, ये जो 5:4 है, मैं रेकमेंड करूंगा कि इसका वैल्यू 40 एंड 32 ना निकाले, इसको 5:4 रखने दे। -18 लीटर क्या हो गया, मिक्सर रिमूव हो गया। इसी को ही एग्जाम अप्रोच में लिखता हूँ। इसका जो रेशियो रहेगा 5:4 में रहेगा। ठीक है। अब अभी तक यहाँ पर जो जो किया था, मैंने वही वही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, जस्ट लाइक आपने मिल्क कुछ ऐड कर दिया, या फिर वाटर ऐड कर दिया, या फिर दोनों में कुछ ऐड कर दिया, या फिर आपने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब कि सेम अमाउंट, मतलब कि 18 लीटर मिक्सर रिमूव किया था, 18 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है। प्लस 18 वाटर ऐड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच लेना है, पहले रेशियो, उसके बाद कुछ मिक्सर रिमूव किया। चलो उसको छोड़ो, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, जो कि प्योर बेसिक क्वेश्चन है, बहुत हलवे टाइप के। रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन ए 104 लीटर मिक्सचर इज 8:5। ठीक है। ये मिल्क है एंड वाटर है, ये टोटल कितना है, 104 है, ये 8:5 है। एंड पांच 13, if 20 liter of water is added into it, then what will be new ratio। मतलब कि पहले इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये 8 5 13, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 टाइम्स है 13, और ये 8 8 64 एंड ये 50। ठीक है। ये 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 20 लीटर वाटर ऐड हो गया, ये बन जाएगा आपका 64 एंड ये है 60। तो इन दोनों में रेशियो क्या आएगा, 8 से रखो 16, 4 से रखो 15, 16 6 to 15, this is your correct answer। A container of 80 liter mixture containing spirit and water इसमें है 4:1। ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट रेशियो का पार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने अगर नहीं देखा है तो आपको लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले रेशियो को कवर करके आओ। ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड आप
उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। फॉरेस्ट वन, if we added x liter of water in the mixture, then the ratio of spirit to water become 8:5। हमने इसको पहले निकाल देते हैं। ये 4 1 5 16 16 5 16 को 64 and 16। ठीक है। अगर इसमें एक कोई एडेड x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया तो मिक्सचर स्पिरिट एंड वाटर बिकम 8:5। ठीक है। ये 8:5 बन गया क्योंकि हमने स्पिरिट कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इन दोनों का तो रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 8 है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको 64 मल्टीप्लाई, सॉरी 64 बना देंगे। इसको अगर 64 बना देंगे, 8 मल्टीप्लाई करके इसमें भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर 40। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो डिफरेंस है दैट इज योर 24। तो x इक्वल टू 24। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन्हें 25 लीटर मिक्सचर ऑफ स्प्राइट एंड कोक, 25 लीटर मिक्सचर में स्प्राइट एंड कोक है। कि कोक इज ओनली 20%, तो ये 20% हो जाएगा, तो दिस इज योर 80%। अगर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, अगर हम रेशियो निकालेंगे, दिस इज 4:1, 4:1 मतलब कि दिस इज 20, दिस इज 5। हाउ मच लीटर ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ 90%। ठीक है। इसको चाहिए, इसको कोक को चाहिए 90%। कोक अगर 90% है तो दिस इज योर 10%। इसमें रेशियो क्या रहेगा? 1:9। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज योर 20। एंड इसमें अगर 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 180। ठीक है, 5 था, 180 बनाएंगे। कितना रिक्वायर पड़ेगा? 175। रेशियो बिटवीन ग्लूकोज एंड वाटर इन मिक्सचर इज 9:13। ग्लूकोज एंड वाटर, when 32 liter of water is vaporized from it, then the quantity of glucose and water become equal। इक्वल हो गया मतलब कि 1:1 रहेगा। देखिए, आपको एग्जाम में 1:1 नहीं लिखना। इक्वल हो गया मतलब कि आपको इससे डायरेक्ट 1:1 सोच लेना है, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं या फिर वाटर रिमूव हो रहा है, तो ग्लूकोज रिमूव हो जाएगा। सॉरी, ग्लूकोज सेम रहेगा, मतलब कि यहाँ पर भी नहीं एंड यहाँ पर भी नहीं। फिर ये 4 पार्ट कम हो गया। क्या हो गया? वो वेपोराइज्ड हो गया। 4 पार्ट का वैल्यू कितना दिया गया है? 32 दिया गया है, मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू 8 चल रहा है। एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सर क्या है? 13 9। दिस इज योर 22 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 176। The ratio of water to refined flour in a dough। देखो, रिफाइंड फ्लोर मतलब कि मैदा है। वाटर टू फ्लोर, दिस इज योर 5:7। while making puri while making puri, 80% of water was vaporized and 48 kg of puri was prepared। what was the quantity of refined flour in the dough? फिर यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं। 80% आपका रिमूव हो गया, मतलब कि बचा कितने? 20%। 5 का 20% इक्वल टू 1। 1 आपका बच गया, लेकिन फ्लोर में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ था ना, तो फ्लोर एज इट इज सेम रहेगा। एंड ये जो टोटल रहेगा वो है 8। 8 पार्ट में पूरी बना, एक पार्ट का वैल्यू दिया गया है 48, मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू 6 चल रहा है। मतलब क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, मतलब कि 7 into 6 इक्वल टू 42, तो 6 इक्वल टू 52। क्या आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? वेरिएबल बेस्ड एक्स वाई क्या होगा? यहाँ पर एक्स वाई लगता है नहीं दिया गया है, ये सिर्फ उसका नाम है। ये मिक्सचर एक्स ऑफ स्पिरिट एंड वाटर परसेंट 87.5%। मैंने इसको परसेंटेज में पढ़ा था। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू रिक्वायरमेंट रहता है एंड इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है?
BCGO 8/8, BCGO 7/8, मतलब कि टोटल 8 पॉइंट में से क्या हो गया, स्पीड एंड परफेक्टिंग 7% ऑफ, यह स्पीड हो गया आपका 7 पार्ट, स्पीड आपका 7 पार्ट हो गया, तो टोटल 8 पार्ट है, मतलब कि वाटर 1 पार्ट बन जाएगा। आफ्टर 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, the sprite content get reduced to 50%, ठीक है, 50%। if another mixture y contains the quantity of spirit equal to total quantity of mixture x initially, such that the ratio of spirit to water becomes 4:5, then find the quantity of water in mixture y. If the mixture x of spirit and water for 18 liter of water is added, मेरे कुछ गड़बड़ है लगता है। यहाँ पर देखिए, स्प्राइट कंटेंट गेट रिड्यूस टू 50%, ठीक है, मतलब कि अगर स्प्राइट आपका 50% रहेगा, तो वो वाटर कितना रहेगा, वो भी आपका 50% रहेंगे, 50% एंड ये भी 50%, मतलब कि सेम टू सेम 1:1 कि हमें इसे बैलेंस करना है, ये हो जाएगा 7:7। एंड दिस इज योर, कितना ऐड हो गया, पहले एक था 7 बन गया, मतलब कि 6 ऐड हुआ, 6 क्वेश्चन में कितने दिया है, 18, 6 अगर 18 देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है, मतलब कि 7 1 8, टोटल मिक्सर कितना है, 8 पार्ट का है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 24। उसके बाद इफ अनदर मिक्सर वाई, दिस इज योर एक्स, ठीक है, दिस इज योर वाई, वाई में क्या हुआ, इफ वाई कंटेन द क्वांटिटी ऑफ स्प्राइट, स्प्राइट इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर एक्स, ये यहाँ पर भी स्प्राइट है एंड वाटर है, यहाँ पर स्प्राइट कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्स, टोटल क्वांटिटी एक्स 24 है, इसलिए 24 एक्स, मिक्सर एक्स इनिशियली सॉस दैट द रेशियो ऑफ वाटर टू स्प्राइट, ये वाई में स्प्राइट टू वाटर, दिस इज योर 4 and 5 रेशियो में है, क्योंकि ये 4 का वैल्यू 24 दिया गया है, मतलब कि 6 मल्टीप्लाई हुआ है एंड इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर वाई, वाई में कितना है, 30 है, ठीक है। अब आएगा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले खुद से ट्रायल कीजिए, उसके बाद मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाए एंड आप देख पाए कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। ये मिक्सचर कंटेन 600 ml of coke and sprite in ratio of 7:5, if 500 ml of coke and sprite mixture is added, देखिए पहले क्या क्या था, 600 ml था, क्या था, कोक एंड स्प्राइट 7:5 रेशियो में था, if 500 ml of added coke and sprite mixture is added, then ratio become 5:6, then ratio of coke to sprite in 500, मतलब कि यहाँ पर कोक एंड स्प्राइट में इसका रेशियो नहीं पता, ठीक है, हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पर बहुत से बच्चे बहुत से अप्रोच लेते हैं, मैं बोलूँगा आप सिंपल दिमाग को ठंडा रखें, क्या करना है, जो दिया है, ये 7 5 12, 12 5 60, 7 5 35, 350 एंड ये 250, मतलब कि पहले ये था, उसमें क्या हो गया, 600 में 508 हो गया, मतलब कि मिक्सचर क्या बन गया, 1100 मिक्सचर बन गया। मिक्सचर में यहाँ पर कोक एंड स्प्राइट कितने रहेंगे, यहाँ पर कोक एंड स्प्राइट 5:6, मतलब कि 6 5 11, यहाँ पर 500 बन गया, फिर यहाँ पर 600 बन गया। देखिए पहले क्या था, पहले मिक्सचर में कोक था 350, हमने फाइनली बना दिया 500, तो एक्स्ट्रा कितना रहा, एक्स्ट्रा रहा 150, ठीक है, यहाँ पर भी 250 था, 600 बन गया, मतलब कि रिक्वायरमेंट कितना था, 350 का, वो कहाँ से लिया, यहाँ से 500 से, इन फाइंड रेशियो, तो इन दोनों में रेशियो क्या है, ठीक है।
पाँच में कटोगे तीन, पाँच में कटोगे सात, फिर इसके सभी के बाद two mixture molecules P and Q are contained in two separate vessels. ठीक है, मतलब कि P अलग चल रहा है एंड Q अलग चल रहा है. Mixture Q contain ingredient A, B, C. इसमें A, B and C in ratio of 2 is to 5 is to 7. And in mixture Q contain ingredient A and B ratio of 3 is to 5. Respectively, we have to make 560 लीटर बनाना है दोनों को मिला के by adding mixture P and Q in the ratio of 2 is to 3. ठीक है. Then what will be the quantity of ingredient A in the final mixture. ठीक है, यहाँ पर इसको 2:3 में मिलाना है. फिर यहाँ पर 2 और 3 में कौन आएगा, 2 में आएगा P, 3 में आएगा Q. इसको अगर ब्रेक करेंगे तो उनको 5 5 में इसको डिवाइड करेंगे 0 54 1 2 2 इसीलिए 2 to 4 एंड इसमें इसको घटा दो, ये हो गया 330. ठीक है, यहाँ पर जो पी में टोटल वैल्यू है 2 to 4 एंड क्यू में जो वैल्यू है 336. ठीक है, हमें चाहिए टोटल की क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ए इन द फाइनल मिक्सचर. ये फाइनल मिक्सचर में ए चाहिए, मतलब कि हमें इसमें से ए को निकालना पड़ेगा, इसमें से ए को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे. तो इसमें से ए को, सिर्फ ए को कैसे निकालेंगे, 2 to 4 मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू 2 है, इसमें से 7 5 12, 12 2 14, इसमें से 14 है, तो दिस इज योर 32 है. इसमें आपका आ जाएगा 32 एंड इसमें 336 है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8. इसमें क्या आ जाएगा 8 8 10 832 1 1 6 एंड इसमें इन दोनों का बी और सी का एंड इसमें बी का निकलना कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, इसमें 126 एंड इसमें 32, तो मिला तो कितना बन गया 158. मतलब कि ऑप्शन नंबर डी. जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 in 400 ग्राम of an alloy. How much copper should be added to frequently asked question. ठीक है, मेक द रेशियो 5:4. यहाँ पर मैं दो चीजें आपको बताऊंगा. पहले भी बताया था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर में जिंक एंड कॉपर कितना है 5:3 है. क्या क्या है, जिंक है एंड कॉपर, इसमें है 400 में. तो पहले इसको ब्रेक करेंगे. 5 3 8 पंचा 40, 5 5 250 एंड ये 3 150. आप जितने जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इन रेशियो में हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 5:4. 5:4 बन रहा है. इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम कॉपर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि जिंक का वैल्यू सेम रहेगा. जिंक का वैल्यू में 250 है, इसमें 5 दिया तो 9 से, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, इसमें भी ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 250. इसमें 50 ऐड हो गया, इसमें भी 50 ऐड हो जाएगा, दिस इज योर 200. तो डिफरेंस कितना आ गया 50. ठीक है, ये था रेसिपी अप्रोच. ये क्योंकि हमारे नंबर्स बहुत अच्छे थे. अगर नंबर आपका अच्छे नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 150 कॉपर ऐड कर रहे हैं ना, कॉपर में एक्स ऐड करेंगे, तो क्योंकि जो एक्स है वो टोटल में भी ऐड हो जाएगा 400 में से. 400 प्लस एक्स इक्वल टू रेशियो क्या बन जाएगा 5:4. देखिए यहाँ पर जो 5:4 है, यहाँ पर 5 किसका पार्ट है, जिंक का पार्ट है, कॉपर का पार्ट क्या है 4 है,
यहाँ पर हमने कॉपर लिया है एंड ये टोटल लिया है। ठीक है, इसलिए हम इसको 4 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, आंसर 9। इसको सॉल्व करो। ये 1350 प्लस ये 9x इक्वल टू 1600 प्लस 4x, इधर आ जाएगा 5x इक्वल टू 250, x इक्वल टू 50। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हम इस टोटल के बदले इसको 5 ले लेंगे एंड इसमें जिंक रख लेंगे, तो जिंक में कुछ हार्ड नहीं करके इक्वेशन बनाया जा सकता है। कि हाँ, इक्वेशन तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसका डिमेरिट में आज के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बदले ये 150x, 150 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, 250। इसमें तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, प्लस सर इक्वल टू 4/5। इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं साठ के क्वेश्चन की। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हाउ मेनी केजी ऑफ प्योर सॉल्ट टू बी एडेड टू 30 केजी ऑफ 2% सॉल्यूशन। सॉल्ट वाटर, ये 2% सॉल्यूशन है, ये 98% सॉल्यूशन है। टू, ये 30 केजी है, टू इंक्रीज 10% ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ये तो कट नहीं रहा। अगर हम रेशियो के थ्रू जाएंगे तो ये क्या आ रहा है, 1:2, और ये 1, ये 49 आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, 30 का 20%, सॉरी 2%, 2/2 इक्वल टू 0 से 0 कर दिया, 0.6। ठीक है, ये 0.6 है। या इसको आप इससे करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 98 डिवाइडेड बाई 100। उससे बेहतर है कि इसमें से 0.6 घटा दो। ये इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो जल्दी कैसे निकलेंगे, मैं मेरा काम है उसको बताना, मैं उसको बताऊंगा। तो 29.4, ये 29 हो जाएगा। हाँ, ये 29.4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इसीलिए 0.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक, उसमें भी ऐड हो गया एक्स इक्वल टू 10% बन गया ना, ये 10% एंड ये टोटल 100%। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज जो 60 प्लस 100x इक्वल टू 300 प्लस 10x, ये 90x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240 बट्टे 90 इक्वल टू 24/9। दिस इज योर आंसर, 24/9। ठीक है, अगर आप दूसरे इक्वेशन फ्रेम करेंगे, 0.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 29.4 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा कमता हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ इससे मेथड से आप अप्रोच लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड स्मार्ट अप्रोच से हम टैकल कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।